जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिक्की जीएस गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी एवं अतिलघुत्री क्वेश्चन लेके आए हैं। बच्चों, आज ये दूसरा पार्ट रहेगा। इसमें भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, ये दूसरा पार्ट का नाम रहेगा। इसमें हम बहुविकल्पी और अतिलघुत्री क्वेश्चनों, इंपॉर्टेंस क्वेश्चनों की चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि ये भारतीय समाज क्या है, यानी जनसांख्यिकी संरचना। जनसांख्यिकी मीन्स होता है फ्रेंड्स की जनसंख्या। देखो, जन है लोगों की संख्या, संरचना यानी भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना यानी उसका संरचना क्या है, कितनी जनसंख्या है देश में, यही सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। साक्षरता मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे बच्चे, पढ़े लिखे लोग जिसको कहते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, केरल। यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में है। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है बच्चों। और केरल में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। जहाँ पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और महिलाओं में भी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है। घनत्व, यहाँ घनत्व पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो सही जवाब उसका हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा का गुन्नार मिर्डल। ये जो है चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, सातवां। तो जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों भारत का स्थान दूसरा स्थान है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो जब सबसे ज़्यादा पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, उसके बाद में भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो सही जवाब इसका गा हो जाएगा, 37.7 करोड़। भारत की जो नगरीय जनसंख्या है 37.7 करोड़ है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान है। और क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, घा हो जाएगा, इनमें से सभी। जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? मृत्यु दर भी, जन्म दर भी, निष्क्रमण भी, इन सभी। यानी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना पूछ रहा है बच्चों। और उसके बाद में जो जनगणना होती है 10 वर्षों बाद होती है। अगली जनगणना होगी अब 2021 में, यानी 2021 चल रहा है इसमें, तो 2021 में होगी। 10 वर्षों बाद जनगणना होगी। यहाँ पूछ रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी है। तो 1,21,08,54,977। 1,21,08,54,977। ये 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सेरोकिन, वेबर, टानिश, माल्थस। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा खा नंबर, माल्थस हो जाएगा। देखो, ये सब क्वेश्चन बच्चों परीक्षा कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। IAS, PCS, SC बैंक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ। तो आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ काम जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 68.80% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अतिलघुत्री के बारे में बात करेंगे। अतिलघुत्री क्वेश्चन ये 2 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, कह रहा है बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। वही 1,21 करोड़ 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। देखो कम, सिक्किम, न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम और सिक्किम, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर लिखेंगे भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है बच्चों। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। लिंगानुपात हम लोग ऐसे निकालते हैं, 1000 पुरुष रख लेते हैं, उसके बाद उसके एवरेज में कितनी महिलाएं हैं। तो केरल में 1000 पुरुषों के एवरेज में 1000 जो है 84 महिलाएं हैं केरल में। तो केरल में लिंगानुपात ज़्यादा है और हरियाणा में लिंगानुपात कम है। 1000 पुरुषों पर 879 ही महिलाएं हैं। वहाँ महिलाओं की संख्या हरियाणा में कम है। तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है, हरियाणा है। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं हरियाणा में कम है और केरल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा है। तो इतनी सब जानकारी, ये सब जानकारी छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम साक्षरता यानी कम पढ़े लिखे लोग, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है। तभी हमने बताया भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियाँ यानी महिलाएं हैं। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण बहुविकल्पी एवं अतिलघुत्री क्वेश्चन।